प्यारे सज्जनों, आज 3 दिन वाले पे रास्ते पे भगवान चले हैं। उसी रास्ते पे एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है ताड़का। चले जाते मुन दीन दिखाई, चले जाते चले जात मुन दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करे थाई, ताड़का। अब जैसे राम लक्ष्मण और गुरु जी को आते देखा तो ताड़का भड़क गई। एक बात समझ लो, दुश्मन ज्यादा तभी भड़कता है जब मदतिया देखता है। ताड़का सोच रही है इनको मदतिया बना के लाए हो, इनको तो मैं चटनी बनाऊंगी आज, लाओ। और बड़ा भारी मुंह फैला करके ताड़का दौड़ी गुरु विश्वामित्र की तरफ। अब गुरुजी आगे आगे जा रहे थे, झट से राम के पीछे आ गए। अच्छा एक बात बताओ, कमंडल भी है, जल भी है, श्राप भी है, अब वो श्राप कहां चली गई? जो अयोध्या को भी श्राप दे रहे थे कि भस्म कर दूंगा, जला दूंगा, तो थोड़ा सा पानी ले लेती, फूंक का ताड़का पर डाल देती, भस्म हो जाती, काम खत्म। लेकिन नहीं प्रिय सज्जनों, भैया बहनों, तो चौपाई झूठी हो जाती कि गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी। हरि बिन श्राप भी सीधे आदमी को लगती है, राक्षसों को नहीं लगती। ओसामा बिन लादेन को श्राप नहीं लगी थी किसी महात्मा को। हर बिन मारही ना निश्चर पापी, हर बिन मारही ना गाधी तने मन चिंता। भैया श्राप तो सीधे आदमी को लगती है, सीधे पुरुष को लगती है, राक्षस को श्राप नहीं लगती। रामायण गवाही है, हर बिन मरे न निश्चर पापी। अब वो कमंडल तो खड़बड़ावत है, श्राप देने का मन नहीं है, तो राम जी के पीछे आ गए, बोले राम जी मारो। भगवान कहे लगे कहीं का मारे? अरे कहा महाराज यही तो है ताड़का, मारो। भगवान कहने लगे गुरुजी हम तो नहीं मारेंगे भाई, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? और पहली बात तो ये नारी है और हम क्षत्रिय हैं, नारी की हत्या नहीं करेंगे गुरुजी। जो क्षत्रिय असली होगा वो कभी नारी का कत्ल नहीं करेगा। भगवान ने कहा गुरुजी हम नारी को नहीं मारेंगे। विश्वामित्र सोच गए तुम नारी नहीं मारोगे, राक्षसनी नहीं मारोगे तो महाराज बेकार ही मांग के लाए, जबानों खराब हो गई, ये अभी हमको खा जाएगी।
भगवान कहे लगे तुमका खाए जाए, पूरी दुनिया खाए जाए, क्या मैं अपना नियम बदल दूं? रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरहि न काऊ। मेरा नियम है, मैं रघुकुल की संतान हूं, नारी की हत्या नहीं करूंगा। और तब तक ताड़का मुंह फैलाए चली आ रही है। गुरुजी सोचने लगे अब जल्दी इनका मंत्र दो, नहीं तो ये खा जाएगी। गुरुजी ने राम जी को वहां पर शिक्षा दिया है कि राम आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। हे राम, मान लीजिए तुम नारी को नहीं मारोगे, मैं जानता हूं, लेकिन जब आदमी के ऊपर मुसीबत हो तो ज्यादा मर्यादा को देखना नहीं चाहिए। वैसे नारी की हत्या तो करना वर्जित है, लेकिन कोई नारी तुम्हें खांदने जा रही हो तो फिर मर्यादा का उल्लंघन भी कर दो। और जैसे गुरुजी ने शिक्षा दिया, भगवान श्री राम ने अपना धनुष बाण निकाला। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण। जय हो। जानीते ही निज पुर दीना, दीन जानीते ही निज पुर दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण। जरा जोर से जयकारा लगाओ, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। बोहन शुरू हो गई, बोलो राधे राधे। लग गया। एक ही बाण से ताड़का को मार दिया तब तो अच्छा किया, लेकिन रामायण लिख रही है कि दीन जान। शब्दकोश देखो, भला ये बताओ भैया बहनों, ताड़का दीन है कि जबरदस्त है? हो तुलसी बाबा उसे दीन लिख रहे हैं। दीन जानते ही निज पुर दीना। भगवान ने उसको दीन समझ करके बैकुंठ भेज दिया। दीन तो है नहीं, लेकिन यहां पर प्रमाण मिलता है कि हम लोग कितने भी पापी हैं, लेकिन अगर भगवान के हाथ से मर गए तो दीन हो गए। ताड़का बैकुंठ चली गई और भगवान गुरु जी की कुटी पर पहुंचे हैं। रात में विश्राम किया और सवेरा हुआ। सवेरा हुआ, भगवान जागे, नित्य क्रिया किया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन। निर्भय के करो तुम जाई, निर्भय के करो तुम जाई। गुरु जी से भगवान कहते हैं, गुरुदेव अब तुम निर्भय यज्ञ करो, कोई भय नहीं है।
गुरु जी को तो सहारा मिल गया, वो इंतजाम करके अपना यज्ञ करने लगे। अच्छा, यहां में कथा में एक विशेषता है प्यारे सज्जनों। भगवान श्री राम का जन्म यज्ञ से हुआ, पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ से। और भगवान अगर पहला काम करने गए हैं तो यज्ञ का करने गए हैं? बोलो। जैसे हमारा तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ? भगवत भजन के लिए मनुष्य जीवन मिला, तो हमें पहला कर्म वही करना चाहिए। सुबह उठ करके स्नान करके भगवान का भजन कर लो, फिर अपना काम करो। राम जी का जन्म यज्ञ से हुआ, तो राम जी पहला काम कौन कर रहे हैं? यज्ञ की रक्षा। अब होम करन लागे मुनझाई, आप रहे मख की रखवारी। अब भगवान के गुरु जी स्वाहा करने लगे, तो जब यज्ञ करोगे तो धुआं निकलेगा। देखो निकलता है ना जब स्वाहा होता है। और भैया जैसे यज्ञ का धुआं निकला, राक्षस लोग जान गए, तो ला करके हड्डी मांस खून हवन कुंड में डालने लगे। अब गुरु विश्वामित्र चिल्लाए, राम तुम्हारे आने से कोई फर्क नहीं है, जैसे पहले था वैसे तो अब है। भगवान सोच रहे हैं कि राक्षस हजारों हैं और एक एक को कहां तक मारूंगा। अच्छा गुरुजी तुम चिंता ना करो, राम जी ने एक अग्नि बाण निकाला। क्या निकाला? अग्नि बाण। और भैया एक ही बाण से सभी राक्षसों को श्री राम जी ने स्वाहा कर दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। सब राक्षस तो मारे गए, लेकिन एक रह गया। वो एक कौन है जानते हो? मामा मारीच। भगवान सोच रहे हैं अगर मारीच को भी मार दूंगा तो आगे की कथा में गड़बड़ी हो जाए। तो भगवान ने मारीच को बाण तो मारा, लेकिन बिना फन का मारा। बिन फन बाण राम ते ही मारा, गिरे जाई सत जो जन बारा। गिरे जाई सत जो जन बारा। भगवान ने मारीच को बिना फन का बाण मारा है। मारीच को चोट तो आ गई, लेकिन समुद्र के उस पार गिरा। और सभी राक्षस जब मारे गए तो गुरु जी की यज्ञ पूर्ण हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपते पुरारी। उमा सहित जही जपते पुरारी। भगतन के रखवारे राम। भगतन के वाले राम जय सिया राम जय सिया राम जी
भगवान ने गुरु जी के यज्ञ की रक्षा किया। अब जरा कथा के प्रेमियों, अब भगवान हमारे तीसरी यज्ञ में जाने वाले हैं। हे भैया, हमको लग रहा है राम जी के जीवन में यज्ञ का बड़ा भाव रहा है। राम जी का जन्म यज्ञ से पहला काम किया तो यज्ञ का। अब भगवान हमारे तीसरी यज्ञ में जा रहे हैं। वो यज्ञ जानते हो कौन सी है? धनुष यज्ञ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। यज्ञ कौन सी है वो? धनुष यज्ञ। पहले हुई है अयोध्या में पुत्रेष्ठ यज्ञ, फिर गुरु जी विश्वामित्र की यज्ञ। अब तीसरी यज्ञ में भगवान जा रहे हैं, वो भी निमंत्रण नहीं है, सुन करके जा रहे हैं। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, राम सिया राम। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, राम सिया राम। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, बिहसी चले मुनिवर के साथा, बिहसी चले मुनिवर के साथा। हो आश्रम एक, जय जय, आश्रम एक पीठ मग माही, खग मृग जीव जंतु तहा जाहे। रामायण कहती है धनुष यज्ञ सुन। अगर इनका निमंत्रण होता तो सुन करके नहीं लिखा जाता, तो निमंत्रण राजा जनक ने तो ही छपाए। अच्छा भैया बहनों, कोई गरीब आदमी की बिटिया का विवाह हो तो 500 न्योता छपाता है, और राजा जनक ने केवल 2 चिट्ठी बनवाया है। अब आप लोग अचंभे में पड़ गए होंगे कि राजा होकर के 2 चिट्ठी। हाँ, एक चिट्ठी अपने गुरु सतानंद को पहुंचाया और एक चिट्ठी विश्वामित्र को दी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे फिर इतने राजा कैसे आए जनकपुर? ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अब गुरु जी के साथ राम जी जनकपुर जा रहे हैं। इसी जगह अपनी कथा को याद रखना, और दोपहर में अहिल्या उद्धार होगा और फिर भगवान जनकपुर जाएंगे। मेरे भाई बहनों, हम तुम्हें कथा से ही संतुष्ट कर सकते हैं। कोई अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा कह करके समय काटने का स्वभाव नहीं। इसलिए क्षमा चाहूंगा। 11:30 बज गया, आरती होते होते 12 बज जाएगा। तो भगवान को यहीं रहने दो। आश्रम पे पहुंच चुके हैं, जहां वो पत्थर की शिला अहिल्या पड़ी हुई है। और एक छोटा सा भजन सुनो, फिर आरती हो जाए। भजन निर्गुण है।